हाँ तो क्या हाल चाल घर वालों, सब बढ़िया। आज की वीडियो मैं क्लियर करने वाला हूँ बैटल थ्रू हेवन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन के बारे में, क्योंकि जितने लोग BTTS देखते हैं उनमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन है असली बैटल थ्रू हेवन में मेन फीमेल लीड। ऐसे तो बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर हैं जो कि अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं मेन फीमेल लीड मतलब जियान के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यूनियन को ले सकते हो, क्योंकि जब तक क्वीन मेडुसा नहीं आई थी तब तक ऐसा लगता था कि यूनियन ही मेन लीड है बैटल थ्रू हेवन की। फिर क्वीन मेडुसा के आने के बाद हमें लगता है कि क्वीन मेडुसा मेन लीड है। इसके बाद फिर आ जाती है यूनियन, तो हमें फिर से लगने लगता है कि फिर से यूनियन मेन लीड है। फिर वो भी चली जाती है तो हमें लगने लगता है क्वीन मेडुसा ही मेन लीड है, और पूरे सीजन 6 आपको यही लगता रहेगा क्वीन मेडुसा ही मेन लीड है। तभी कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट, तभी हमें देखने को मिलती है लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसको आप लोगों ने सीजन 2 के अंदर भी देखा है। और इसके आने के बाद ये क्वीन मेडुसा को हटा देती है मेन लीड से और खुद बन जाती है मेन लीड, और जियान के साथ ये सब कुछ करेगी जो कि करते हैं क्वीन मेडुसा, यूनियन, बाकी सब मगर चुम्मा चाटी वगैरह। और फिर ये और जियान काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब कि जब बैटल थ्रू 70% ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। और हाँ, सीजन 5 तक आप लोगों ने जो भी देखा वो स्टार्टिंग फेज था बैटल थ्रू हेवन का। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। जब बैटल थ्रू हेवन 70% ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा तब होती है मेन फीमेल लीड की एंट्री। और वो कौन है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जितने बैटल थ्रू हेवन में फीमेल लीड कैरेक्टर दिखाए गए उन सभी के बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पर हम उनको रैंक भी करेंगे कौन कितना ज्यादा पावरफुल है BTTH के अंदर, और साथ ही साथ बोनस भी लेते जाओ, उन सभी का लेवल ही बता दूंगा मैं। तो सबसे आखिर में आती है याफी, क्योंकि याफी BTTH में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। वैसे याफी को हम लोगों ने सीजन 1 से ही देखा है। इसने जियान की काफी ज्यादा मदद करी और जियान के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। और जो याफी है वो जियान को पसंद भी करती है और काफी बड़ी भी है जियान से। पर जो जियान है वो सिर्फ याफी को फ्रेंड समझता है, लेकिन जियान भी एक बार इसकी खूबसूरती में पगला गया था। लेकिन जियान को देख लेते यूनर, और यूनर के देखते ही जियान की फट के 4 हो जाती है और तुरंत ही वो याफी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकता है, और इसके बाद वो सिर्फ यूनर पे फोकस करता है। और इसके बाद फिर यूनर गुस्सा हो जाती है और फिर जियान उसे मनाता है। और ये सब आप लोगों ने नोवेल के स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा होगा। और बात करी जाए याफी के कल्टीवेशन लेवल के बारे में तो वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर में डाउ वांग लेवल तक ही पहुंच पाएगी। और फिर याफी के बाद जो कैरेक्टर आता है वो आता है यूनियन, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है इसको क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक जियान के साथ नहीं रह पाती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई यहाँ पे यूनियन का बॉन्ड बिल्कुल भी जियान के साथ अच्छा नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। और जो यूनियन है वो फ्यूचर में हम लोग को ज्यादा कुछ देखने वाली नहीं है, और वो सिर्फ 1 या 2 बार ही दिखेगी हम लोगों को, और वो भी जब यूनियन के क्लैन के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तब जियान उसको बचाने के लिए आता है। और वहीं पर जो यूनियन का फाइनल लेवल होगा वो होगा दाउजन, और फाइनल फाइट में वो ज्यादा कुछ मदद भी नहीं कर सकती है जियान की। और फिर यूनियन के बाद आती है जिया। ये कैरेक्टर भी हमको सीजन 5 के अंदर देखने को मिली है और आगे भी हमको बहुत आगे देखने को मिलने वाली है। और जिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीजन 6 के अंदर हो ही जाता है, ये भी आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। और वैसे भी देखा जाए तो जिया की एज सबसे ज्यादा है इन सभी कैरेक्टर्स में। वैसे जिया की एज 10,000 साल से भी ज्यादा है, क्योंकि वो एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती है, सॉरी क्लैन बोल रहा हूँ, एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट के ट्राइब से बिलोंग करती है। और जिया इसलिए ह्यूमन फॉर्म को ले पाई है क्योंकि उसकी एज वैसे भी 10,000 साल है, और जो भी मैजिकल बीस्ट 10,000 साल से ज्यादा जिंदा रह लेते हैं वो ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर पाते हैं, इसलिए जिया की एज 10,000 साल है यहाँ पे। और जिया की कल्टीवेशन लेवल के बारे में बात करी जाए अभी के टाइम पर तो वो 2 हुआंग पर है, और इसका फाइनल लेवल है डाउशेंग के 4 स्टार पर, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। और उसका जो क्लैन है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इस वजह से जिया का जो क्लैन है वो भी लास्ट बैटल के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होगा, और जो जिया होगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लास्ट फाइट में जियान के साथ। और इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो होगा पॉइजन गर्ल, जो कि जिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉइजन गर्ल भी जियान को पसंद करती है और जियान भी इस लड़के को पसंद करता है। और पॉइजन गर्ल जो है वो सीजन 2 के अंदर एकदम से गायब हो जाती है, और इसके बाद हमें वो देखने को मिलती है यूसेन वाले आर्क के बाद में, क्योंकि जैसे ही यूसेन वाला आर्क खत्म हो जाता है वैसे ही हमें पॉइजन गर्ल वाला आर्क देखने को मिलता है, जहाँ पर ये ऑलमोस्ट BTTH 70% खत्म हो जाता है, वहां तक साथ देती है जियान का। और इस बीच जियान वो सब कुछ करता है इसके साथ जो कि बाकी लड़कियों के साथ इसने किया है, यूनियन के साथ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और जो पॉइजन गर्ल का फाइनल लेवल होगा वो होगा डाउशेंग, और पॉइजन गर्ल का सबसे खतरनाक हथियार होगा उसका पॉइजन। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जब पॉइजन गर्ल आई थी हमारे इस एपिसोड्स में तो हमको बहुत ही ज्यादा मजा आया था, और वैसे इसकी हॉटनेस काफी ज्यादा है। और पॉइजन गर्ल का जो कैरेक्टर है वो स्टोरी वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं जो कि पॉइजन गर्ल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होगी हमारी क्वीन मेड्यूसा। और क्वीन मेड्यूसा के बारे में बताना उसकी तौहीन होगी, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की सभी लोग जानते हैं, और क्वीन मेड्यूसा है बैटल थ्रू हेवन की सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर, जियान से भी ज्यादा। और यहाँ तक कि क्वीन मेड्यूसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटल थ्रू हेवन का। हालांकि बीच के टाइम पर
क्वीन मेडुसा जो है हम लोगों को काफी ज्यादा कमजोर दिखने लगती है, जहाँ पर जो मोस्टली कैरेक्टर हो वो क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे अंदर से अपने से बोल रहा हूँ, ठीक है। और अपना भौकाल टाइट करने के लिए ये 9 कलर के हैवी सोइलिंग पाइथन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये आप लोगों ने जो हैवी सोइलिंग पाइथन देखा है उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है 9 कलर हैवी सोइलिंग पाइथन। और इस चीज को करने के बाद क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और जो क्वीन मेडुसा है वो जियान के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है और उनके बीच में काफी कुछ होता भी है फ्यूचर में। और आप लोगों ने ये सब सीजन 5 के एपिसोड 41 के अंदर देखा भी होगा। वैसे स्टूडियो वालों ने ये सीन कट कर दिया था, लेकिन जनता की डिमांड पे उन्हें ये सीन लाना पड़ा। और बीटीटीएच की मेन फीमेल लीड है यूनर, जो कि आप लोगों ने मैंने बता दिया है कि मेन फीमेल लीड जो कैरेक्टर है वो यूनर होने वाली है हमारे बैटल थ्रू द हेवन की। वैसे काफी लोग मानते हैं कि क्वीन मेडुसा है, लेकिन क्वीन मेडुसा नहीं है, वो है यूनर। और हमारे जिन भाइयों ने नोवेल पढ़ रखी है उनको ये पता होगा कि यूनर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल थ्रू द हेवन के अंदर। और नोवेल पढ़ने वाला बंदा हमेशा यूनर को ही पसंद करता है, और जो जियान है वो भी यूनर को ही पसंद करता है। फिर भले ही वो क्वीन मेडुसा साथ रहता है, लेकिन जो उसकी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो यूनर ही रहेगी। और साथ ही जो फाइनल फाइट होगी बैटल थ्रू द हेवन की उसमें यूनर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सारी सीन्स को देखते हुए और सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो इस नतीजे पर पहुंची है कि बैटल थ्रू द हेवन की मेन लीड है वो है यूनर, और जो सेकंड नंबर पे है वो है क्वीन मेडुसा, और जो थर्ड नंबर पे है वो है पॉइजन गर्ल, और जो फोर्थ नंबर पे है वो है जिया, और फिफ्थ नंबर पे है वो है यूनियन, और सिक्स नंबर पे है याफी। और हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया, वैसे आपके हिसाब से भी बताना कौन है बीटीटीएच का मेन फीमेल लीड कैरेक्टर आपके हिसाब से। और हाँ, नोवेल पढ़ने वाले यहाँ पर कुछ ना बताएं, और जो एपिसोड देखते हैं वही लोग बस बताएं, क्योंकि एपिसोड के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा है। और इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखना और अपने प्यारों का भी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।